सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं NCERT एंड MP बोर्ड प्रश्नावली 1.1 सवाल नंबर 3 अभाज्य गुणनखंडन विधि का उपयोग करके निम्नलिखित पूर्णांकों का LCM और HCF ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 1 है 12, 15 और 21। सवाल नंबर 2 17, 23 और 29। सवाल नंबर 3 8, 9 और 25। देखिए हम आपको ये तीनों सवाल बहुत ही आसान तरीके से हल कराएंगे, तो देखिएगा वीडियो पूरा और अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप हमारा प्रत्येक वीडियो देख सकें। देखिए हम अपने चैनल पर कक्षा 10वीं NCERT का गणित का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक प्रत्येक वीडियो डालने वाले हैं और क्रम से डालेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं से डालेंगे, हम प्रत्येक वीडियो क्रम से डालेंगे। इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों और अपने जो भी आपके नज़दीक हैं कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चे, उन तक हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो चलिए देखिए हम स्टार्ट करते हैं सवाल को। पहला सवाल को हम हल कर रहे हैं। हमने यहाँ लिख दिया है अभाज्य गुणनखंडन विधि से। आपको देखिए 12, 15, 21 को इस तरह से उतार लेना है। अब हम देखेंगे, हमें इसका देखिए रूल पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक यानी पीछे का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें आपको 2 से विभाजित करना है। हम देखेंगे इसका इकाई अंक 2 है, इसलिए इसे 2 से विभाजित करेंगे। 2 से विभाजित करते हैं तो 2 छिंग 12। हम देखते हैं इसका भी इकाई अंक 6 है, तो इसे भी 2 से विभाजित करेंगे। 2 तिया 6। हम देखेंगे 3 एक अभाज्य संख्या है। अगर 3 एक अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या वे होती हैं जो स्वयं से कटती हैं, तो ये स्वयं से ही कटेगी। 3 एकम 3। अब हम देखेंगे यहाँ पर अगला संख्या है हमारे पास 15। हम देखेंगे इसका इकाई अंक 5 है। हम जानते हैं जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 7, 9 होता है वह 3 से विभाजित होता है, और जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है वह पहले 3 से विभाजित होता है। अगर 3 से विभाजित नहीं हो रहा तो उसे हम 5 से विभाजित करते हैं। हम देखेंगे इसका इकाई अंक 5 है, इसलिए हम इसे 3 से विभाजित करते हैं। देखिए 3 से विभाजित हो रहा है, 3 पंजे 15। हम देखेंगे 5 एक अभाज्य संख्या है, यह स्वयं से ही विभाजित होगी 1। अब हम इसी प्रकार देखेंगे हमारे पास 21 है, इसका इकाई अंक 1 है, इसे हम सबसे पहले 3 से विभाजित करेंगे। अगर ये 3 से विभाजित नहीं होता तो हम इसे 7 से विभाजित करेंगे। 7 के बाद हम 11 से करेंगे और ये क्रिया लगातार चलती रहेगी, यानी हम कहेंगे हम इन्हें अभाज्य संख्याओं से ही विभाजित करेंगे, अन्य संख्या से विभाजित नहीं कर सकते। तो चलिए हम 3 से विभाजित करते हैं। 3 सत्ते 21। 7 एक अभाज्य संख्या है, अर्थात 7 स्वयं से ही विभाजित होगा। हमने स्वयं से विभाजित कर दिया, 7 एकम 7। अब हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं के फैक्टर यहाँ पर उतार लेना है। जैसे इसके फैक्टर देख सकते हैं 2, 2, 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। दूसरी संख्या के हम देखेंगे फैक्टर 3 और 5 है, तो 3 और 5 को उतार लेंगे हम। तीसरी संख्या के हम देखेंगे 3 और 7 है, 3 और 7 को उतार लेंगे। अब हम यहाँ पे देखिए हमें HCF और LCM निकालना है, तो हम यहाँ देखेंगे HCF। हम देखेंगे इन तीनों में 3, 3, 3 कॉमन है। देखिए याद रहे कि जितने भी संख्याओं के आप HCF निकाल रहे हैं उन सभी संख्याओं में वह संख्या कॉमन होना चाहिए, तो ही HCF होगा। 2 या उनसे कम संख्याओं में कॉमन होती है तो इसे HCF नहीं माना जाएगा। हम देखेंगे इसमें 3 के अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो हमारा HCF हो गया 3। अब हम इसका LCM निकालेंगे।
एलसीएम। हमें ये 3 यहाँ पर लिख देना है, फिर जो नहीं कॉमन है उसे भी लिख लेना है। अगर 2 में कोई संख्या कॉमन मिल रही है तो उसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू 2, ये हम देखेंगे यहाँ पे 5 इंटू 7 भी शेष है, इसे भी लिख लिया। अब हमें गुणा करना है, 7 का गुणा 5 से 35 हो जाएगा, 35 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 70 हो जाएगा, 70 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो 140, और 140 का गुणा 3 से करेंगे तो 420 हो जाएगा। देखिए यही हमारे सवाल का आंसर है। हमारा एचसीएफ है 3 और एलसीएम है 420। अब हम देखेंगे इसी प्रकार सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, देखिए हमारे पास 17, 23, 29। हम इसे हल करेंगे, यहाँ लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले हम 17, यहाँ पर 23 और यहाँ पर 29। हम जानते हैं देखिए 17 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ये स्वयं से ही कटेगी। 17 एकम 17। हम देखेंगे 23 भी एक अभाज्य संख्या है, अर्थात ये भी 23 से कटेगा। 23 एकम 23। हम देखेंगे यहाँ पे 29 भी एक अभाज्य संख्या है, अर्थात ये 29 से ही कटेगा। 29 एकम 29। अब हम देखिए यहाँ पर इसे लिख लेते हैं। हम देखेंगे इसका फैक्टर हमारे पास 17 है। हम जानते हैं जिसका कोई और फैक्टर नहीं होता उसका 1 फैक्टर अवश्य होता है। इसी प्रकार हम देखेंगे 23 का, 23 तो 23 का एक फैक्टर और होगा 1। यहाँ पर हम देखेंगे 29 का, 29 का भी 1 होता है। अब हम यहाँ पे देखिए एचसीएफ निकालेंगे। हमने बताया एचसीएफ वो संख्या होती है जो सब में कॉमन होना चाहिए। देखिए हम देखते हैं एक कॉमन है, हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, इसका एचसीएफ 1 है। एलसीएम देखेंगे, एलसीएम में वे संख्या ली जाती हैं जो कॉमन हो, ठीक है, ना हो उन्हें भी ले लिया जाता है। तो 1 इंटू यहाँ पर ये 17 भी आ जाएगा और 23 भी आ जाएगा और 29 भी आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको 29 का गुणा 23 से करना है, जो आंसर आए उसका गुणा 17 से करना है, और जो आंसर आए उसका गुणा 1 से करना है। तो हम देखेंगे इन तीनों का अगर हम गुणा करते हैं तो इसका आंसर आएगा 11, 33, 9। तो हम देखेंगे इसका एचसीएफ 1 है, एलसीएम 11,339 है। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला सवाल देखिए हम देख सकते हैं, हमारे पास तीसरा सवाल दिया गया है। सवाल है 8, 9 और 25। इसे हम हल करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। हमने देखिए तीनों को यहाँ उतार लिया है, 8, 9, 25। हम जानते हैं जिस संख्या का इकाई अंक 8 होता है तो उसमें 2 का भाग दिया जाता है। 2 का भाग देंगे 4 बार, 2 का भाग देंगे 2 बार, और 2 में 2 का ही भाग जाएगा 1 बार। हम देखेंगे 9 है, 9 में 3 का भाग जाएगा, 3 तरह के 9, 3 एकम 3। हम देखेंगे इसका इकाई 5 है, इसमें पहले 3 का भाग देंगे, लेकिन हम जानते हैं 25 में 3 का भाग नहीं जा सकता, इसलिए हम इसमें 5 का भाग देंगे। 5m 25, 5 एकम 5। हमने देखिए इन सबके फैक्टर यहाँ निकाल लिए हैं। अब इन फैक्टरों को हम यहाँ पे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। दूसरा फैक्टर देखेंगे 3 इंटू 3। तीसरा फैक्टर आप देख सकते हैं 5 इंटू 5। आप देखेंगे इन तीनों संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, अर्थात हम देखेंगे इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। याद रहे कि अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो आप उसका एचसीएफ 1 लिखेंगे। अब हम देखेंगे इसका एलसीएम। हमने बताया कि एलसीएम तो कॉमन हो या ना हो सबको उतार लिया जाता है। हम यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर देखेंगे 3 इंटू 3 इंटू, यहाँ पर 5 इंटू 5। अब हमें करना क्या है कि इसका मल्टीप्लाई करना है। 5 का 5 से करेंगे 25, जो आएगा उसका 3 से करेंगे, जो आंसर आएगा 3 से करेंगे, जो आंसर आएगा 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे और फिर 2 से करेंगे। तो हम इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1800। यही हमारे सवाल का आंसर है। हम कह सकते हैं कि इनका एचसीएफ 1 है और एलसीएम 1800 है।
अगर देखिए आपको ये तीनों सवाल अच्छी तरह समझ में आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों तक या अपने जो भी छोटे भाई या बड़े भाई जो भी हैं जो कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं उन तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।